साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी बिहार टू दिल्ली के इस चैनल में। तो पहले क्लास में हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी अर्थव्यवस्था के दो केंद्रीय समस्याएं होती है, संसाधनों का अभाव और संसाधनों का उचित आवंटन न होना। उसी संसाधनों के अभाव और संसाधनों के उचित आवंटन को हमने तीसरे क्लास में सॉल्व किया था और उत्पादन के कितने कारक होते हैं इसको पढ़ा था। आज चौथे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार अंतर संबंधों के आधार पर। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की अवस्था के आधार पर भी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो हम अभी पढ़ते हैं अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात की स्वतंत्रता होती है। खुली अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आयात एवं निर्यात की स्वतंत्रता होती है। आयात निर्यात किसी देश से वस्तु और सेवाओं को खरीदना बेचना होता है। और बंद अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। खुली अर्थव्यवस्था, यहाँ संसाधनों का मुक्त आवागमन किया जाता है, यानी संसाधनों का मुक्त आवागमन किया जाता है खुली अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी नीति का समर्थन करता है। संरक्षणवादी नीति हम उसको कहते हैं जिससे, जैसे मान लीजिए वर्तमान में ट्रंप राष्ट्रपति है तो वो किसी देश से आयात को कम कर रहा है, आयात को कम कर रहा है तो उसे हम संरक्षणवादी नीति, यानी किसी देश से आयात निर्यात नहीं करना चाहता है, आयात निर्यात नहीं करना चाहता यानी संरक्षणवादी नीति अपना रहा है, जिससे संरक्षणवादी नीति का झुकाव होता है बंद अर्थव्यवस्था की ओर। कोई भी देश पूर्णतः बंद इकोनॉमी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी न किसी देश से आयात निर्यात उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उतना नहीं है। तो यह बंद अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी नीति का समर्थन करता है। संरक्षणवादी नीति का मतलब होता है यह बंद अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव है इसका, संरक्षणवादी नीति का। संरक्षणवादी नीति और एक होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में सभी देश एक दूसरे से व्यापार करना चाहता है, लेकिन संरक्षणवादी नीति में व्यापार नहीं करना चाहती है, इसका झुकाव बंद अर्थव्यवस्था की ओर होता है। हालांकि कोई भी देश पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कोई भी देश सभी देश से आपस में व्यापार करना चाहते हैं। तो वैश्वीकरण विपरीत है संरक्षणवादी नीति का। तीसरा, खुली अर्थव्यवस्था, इसमें उदारवादी नीति का पालन होता है। उदारवादी नीति मतलब जैसे वर्तमान में इंडिया को किसी देश से आयात निर्यात की अधिक स्वतंत्रता हो गई है, तभी वर्तमान में किसी देश से हम ज़्यादा आयात निर्यात करते हैं, इसे उदारवादी नीति का पालन करती है। पर 1947 में हम किसी देश से बहुत कम आयात निर्यात करते थे, बहुत कम, जैसे इंग्लैंड से ही करते थे। उस समय ब्रिटिश देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था था, तो मसालों का निर्यात करते थे, जैसे कपास का निर्यात करते थे, इसी तरह के हम आयात निर्यात करते थे। तो वर्तमान में ज़्यादा ओपन हो गया है भारत की अर्थव्यवस्था, इसे उदारवादी नीति का पालन होता है। और इधर इसमें तीसरा, बंद अर्थव्यवस्था, यह एक आदर्श स्थिति है। बंद अर्थव्यवस्था यह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में सभी संसाधन उस देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि अगर संसाधन उपलब्ध होगा तभी वो किसी देश से आयात या निर्यात नहीं करेगा, इसलिए यह एक आदर्श स्थिति है।
तो अभी हमने पढ़ा है अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित हम 4 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था है, बंद या खुली? तो भारत में वर्तमान में खुली अर्थव्यवस्था है। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि उस समय भी देश आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था था, तो उस समय भी हम कम आयात निर्यात करते थे, जैसे मसाला का निर्यात करते थे, सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, नील का निर्यात करते थे। और तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में कोई देश जो बंद अर्थव्यवस्था है? वर्तमान में कोई ऐसा देश नहीं है जो पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था है। चौथा क्वेश्चन, कोई देश जो अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह क्लोज क्यों नहीं रखना चाहता है? ये IAS इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कोई देश जो अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह क्लोज क्यों नहीं रखनी चाहती है? ये इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार और बचा हुआ है, इसको बढ़ाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।